Hello and very warm welcome to all of you. My dear student, today we will start our new chapter number 7, combustion and fuels. So let's start. Well, we all knows कि in our daily basis life we use multiple fuels. Okay, in this chapter we will discuss about these types of fuel, their characteristics and their occurrence. हम कहाँ से इन्हें obtain करते हैं. So let's start. The first one is fuels. Fuels are what? Well, fuels are those substances which produce heat and light after combining with oxygen. या हम कहें कि फ्यूल ऐसे सब्सटेंस हैं जो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेंगे जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, राइट? तो ऐसे सब्सटेंस, बहुत से सब्सटेंस हो सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. तो हम उनको डिस्कस करते हैं. देखिए कौन कौन से सब्सटेंस हैं. कोल, नेचुरल गैसेस, एलपीजी, वुड, पेट्रोल. तो ये सभी फ्यूल के एग्जाम्पल हैं, राइट? ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे तो वो फ्यूल है. और फ्यूल हमारी जो लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट? ह्यूमन लाइफ को इजी और स्मूथ बनाने में फ्यूल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो हमारे टाइम को सेव करते हैं, हमारी मनी को सेव करते हैं एंड सो ऑन. सो ये फ्यूल थे. अब हम बात करते हैं कि फ्यूल के क्या क्या टाइप्स हैं. ओके, टाइप्स ऑफ फ्यूल, राइट? So there are two types of fuel. First one is natural fuel and second one is derived fuels. Natural fuels क्या है? Natural fuels ऐसे fuel हैं जो हमें naturally obtained हो. Okay? It means हम इन्हें कहें कि as a gift. Okay? ये nature के as a gift हैं जो हमें naturally obtained होते हैं. इनमें human का कोई भी role नहीं होगा. Okay? For example, coal, petroleum and natural gases are example of natural fuels. अगर हम बात करें derived fuel की, तो डिराइव्ड फ्यूल ऐसे फ्यूल हैं जो नेचुरल फ्यूल को मॉडिफाई करके बनाए जाएं. ओके, अगर नेचुरल फ्यूल को हम प्रॉपरली मॉडिफाई करें, उसे रिफाइन करें, फिर जो फ्यूल प्रोड्यूस हो तो उसे हम कहेंगे डिराइव्ड फ्यूल. तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल है देखिए. चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड सो ऑन. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड फ्यूल जो नेचुरल फ्यूल को मॉडिफाई करने के बाद ही ऑब्टेन होगा, राइट? तो स्टूडेंट अभी तक तो हमने डिस्कस किया फ्यूल और उसके टाइप, लेकिन फ्यूल डिस्कस करने के साथ साथ हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म को मिस कर लिया है जो है कंबशन. क्योंकि कंबशन के बिना तो फ्यूल की कोई भी एंटाइटी है ही नहीं, फ्यूल का कोई यूज है ही नहीं. ठीक है, अगर वो कंबशन शो नहीं करता तो वो फ्यूल तो हमारे लिए एक वेस्ट है. ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो लेट्स डिस्कस कि कंबशन क्या है. Well, combustion is a chemical reaction in which a fuel reacts with oxygen to produce heat and light. तो combustion एक ऐसी chemical reaction है, it means that ये irreversible है, जिसे हम reverse back नहीं कर सकते, जिसमें कोई भी fuel ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो. Well, we knows कि ऑक्सीजन combustion के लिए एसेंशियल है, okay, to produce heat and light, right? तो combustion एक ऐसी chemical process है जिसमें कोई भी fuel ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगा, राइट? चलिए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. सो हियर इन दिस रिएक्शन कार्बन एक सॉलिड फ्यूल है. फॉर एग्जांपल हम इसे कोल मान लें. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ये एक गैस को प्रोड्यूस करेगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. ओके, सिमिलरली अगर हम बात कहें एक अदर एग्जाम्पल से समझें, जैसे मीथेन. ओके, जो एक गैस है, नेचुरल गैस, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, दे बोथ रिएक्ट टुगेदर एंड विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर वेपर. ओके, यस, एंड प्लस हीट ऑल्सो. ओके, सो ये एग्जाम्पल था कंबशन का जिसमें कोई भी फ्यूल जो है, यहाँ पे फ्यूल हमने कोल लिया था और यहाँ पे फ्यूल हमने कोई नेचुरल गैस मीथेन ले ली जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्लस हीट को प्रोड्यूस करेंगे, राइट? तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी जिससे हमने कंबशन को समझा, राइट? अब हम मूव होते हैं कि फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. टाइप्स डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट. एन आइडियल फ्यूल हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू. एक जो आइडियल फ्यूल हो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए. अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है. वेल, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी फ्यूल आफ्टर कंबशन कितनी हीट को एमिट करता है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है.
अगर वो फ्यूल ज़्यादा हीट को इमिट करेगा तो इट मीन्स दैट उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और वो फ्यूल एक आइडियल फ्यूल का एग्जाम्पल होगा, राइट। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कितनी हीट को वो लिबरेट करेगा आफ्टर कंबशन, तो वही फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। तो इसको जनरली हम जूल पर ग्राम में एक्सप्लेन करते हैं या जूल पर ग्राम से हम इसको डिनोट करेंगे, ओके। तो डिफरेंट फ्यूल की डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, राइट, ओके। सो द सेकंड वन इज लो इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, देखिए इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पे कोई भी फ्यूल कंबशन को स्टार्ट करेगा, राइट। वेल वी ऑल नोस कि कंबशन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो जनरली उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी फ्यूल कंबशन को स्टार्ट करे, ओके। तो इग्निशन टेम्परेचर नाइदर टू बी टू हाई एंड नॉर टू बी टू लो। ये टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी फ्यूल इनिशियली या बहुत रैपिडली कंबशन को स्टार्ट कर सके, राइट। तो इग्निशन टेम्परेचर बताया मैंने आपको, जहाँ पे कोई भी फ्यूल कंबशन को स्टार्ट करेगा तो हमेशा एक आइडियल फ्यूल के लिए इग्निशन टेम्परेचर हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। जो फ्यूल होना चाहिए वो चीप हो और इजिली अवेलेबल हो, जिसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स फ्यूल के, ओके। तो जनरली आप इसमें एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं फ्लेम का, ठीक है। फ्लेम इसी के साथ में अटैच टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लेम क्या होता है। वेल ओके, लेट्स सपोज दैट कि ये कोई कैंडल है, ओके। सो अब फ्लेम के जनरली 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्लेम है क्या। देखिए फ्लेम 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होते हैं ल्यूमिनस फ्लेम एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम वो फ्लेम होते हैं जो आफ्टर कंबशन या बर्निंग के बाद लाइट के साथ साथ हीट को भी इमिट करें। ऐसे फ्लेम जो लाइट और हीट दोनों को प्रोड्यूस करें वो ल्यूमिनस फ्लेम है। और ऐसे फ्लेम जो हीट को तो प्रोड्यूस करें बट लेकिन लाइट को बहुत कम प्रोड्यूस करें तो उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। तो 2 टाइप के फ्लेम है, ल्यूमिनस फ्लेम एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम जो हीट प्लस लाइट दोनों को प्रोड्यूस करें एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो सिर्फ हीट को प्रोड्यूस करें और लाइट को बहुत कम प्रोड्यूस करें, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। सो लेट्स सी। तो देखिए फ्लेम के 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट उसका जो सबसे आउटर जोन एंड सेकंड वन इज उसका इनर जोन और एक उसका होता है लोअर जोन, ओके। तो जो सबसे आउटर जोन है वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है, ठीक है। ये जो आउटर जोन है ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट होगा, ठीक है। अब ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट होगा तो जनरली यहाँ पे ज़्यादा लाइट ये इमिट नहीं करेगा और ये जो फ्लेम होता है ये ब्लू जोन कहते हैं हम इसे। अब ब्लू जोन का मतलब क्या होता है, ब्लू फ्लेम ऑल्सो इंडिकेट कंप्लीट कंबशन। तो मतलब यहाँ पे जो कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट है, ओके। और अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो ये कौन सा पार्ट होगा, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा फ्लेम का, ठीक है, क्लियर। तो देखिए जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है जो ब्लू जोन भी कहते हैं जिसे हम, और ये यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा फ्लेम का। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट को हम कॉमनली येलो जोन भी कहते हैं, ओके। एंड येलो जोन में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ओके। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ये ज़्यादा हॉट पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और वी नोज कि आफ्टर इनकम्प्लीट कंबशन एक ब्लैक सॉटी फ्लेम सा प्रोड्यूस होगा। तो यही इसका एग्जाम्पल है मिडिल पार्ट का कि जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। एंड द थर्ड वन इज इनर डार्क जोन। ये जो जोन है थर्ड वाला पार्ट ये है इनर डार्क जोन, ओके। तो इस जोन की क्या खासियत है कि यहाँ पे ना कोई कंबशन होगा, ठीक है, इस पार्ट में। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नो कंबशन, और यहाँ पे कोई भी हीट इमिट नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ही लीस्ट हीट यहाँ पे लिबरेट होगी, ओके। तो देखिए स्टूडेंट 3 पार्ट मैंने बताया आपको फ्लेम के। फर्स्ट सबसे आउटर मोस्ट
जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, ब्लू जोन या जहां पे कंप्लीट कंबशन, तो ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा। सेकेंड जो मिडिल पार्ट है फ्लेम का, जो येलो जोन भी है, येलो जोन में इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन एक ब्लैक सॉटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और आफ्टर इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज इनर डार्क जोन, जहां पे कोई भी कंबशन नहीं होगा और लीस्ट हीट लिबरेट होगी।